भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अनित्य भावना। जीव देह से भिन्न है, जड़ चेतन द्वैरूप, नाशी अविनाशी सदा क्षीर नीर स्वरूप। जीव आत्मा और देह से भिन्न है, जड़ चेतन, जड़ शरीर जड़ है और चेतन जीव है, दो रूप। एक अविनाशी है, एक नाशी है। जैसे कि क्षीर और नीर, दूध और पानी को मिला दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाते कि दूध, पानी में दूध मिला दिया तो दूध हो जाता है, पर पानी पानी है और दूध दूध है। लगता नहीं कि पानी है इसमें, दूध दूध लगता है, क्योंकि दूध ने अपना रूप पानी को दे दिया। ऐसे ही हम संसारी जीव, मिथ्याती जीव, आत्मा को गौण कर देते हैं और जड़ को मुख्य ले लेते। सारा हमारा व्यवहार कहाँ तक टिका हुआ है? परिवार है, संघ है, समाज है, देश है, किसको महत्व दे रहे हैं हम? आप देखिए किसको महत्व देते हैं। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करे कथा जो क्षेत्र से भिन्न। देह और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, एक है ही नहीं। ये आप निश्चय मानिए, निश्चय जानिए। ये आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। दो तत्व, जैसे तलवार और म्यान में तलवार डाल दी जाए, तलवार और म्यान अलग अलग है, और म्यान अलग कर दो, तलवार अलग कर लो, दिखाई देती है, पर इकट्ठा कर दो तो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही संसार के सारे पदार्थ, दूध और पानी, जड़ और चेतन एक रूप से दिखाई देते हैं, पर दोनों को अलग अलग जाना। तो दूध में पानी है, आप देख नहीं पाते, परंतु हंस की चोंच क्या करती है? हंस दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। हंस का मतलब यह क्या हुआ? हंस का मतलब क्या हुआ आपका? आपका विवेक, आपका अपना भेद। इसलिए सारी साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? भेद विज्ञान। यदि आपके पास भेद विज्ञान नहीं है तो आपकी धर्म से शुरुआत ही नहीं हुई। धर्म कर लोगे तुम, महाव्रत पालन कर लोगे, तप भी कर लोगे, 12 प्रकार का तप भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर भेद विज्ञान नहीं, पता ही नहीं, तो क्या वो आपको फल मिलेगा? क्या मिलेगा? आप स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। पुण्य कमाया आपने, पर तो नजरा नहीं हुई। नजरा कब होगी? जब आप समझोगे कि मैं हूं कौन। भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद करो, हर चीज का भेद करो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भेद। जैसे कहते हैं ना, भगवान से पूछा प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, तो भगवान ने एक ही उत्तर दिया, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजन तो बासन तो पाप का मंगनम। यतना से चलो, यतना से बैठो, यतना से उठो। यतना का अर्थ क्या है? विवेक। विवेक का अर्थ है जड़ और चेतन का भेद। दो तत्व, शरीर और आत्मा, दोनों अलग अलग थे, हैं, रहेंगे। ये आपके अंतःकरण में बस जाए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मैंने प्रवचन दिया, नहीं, ये आपको प्रतिपल अनुभव हो। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन कौन कर रहा है? आत्मा भोजन करती है।
शरीर करता है। दो तत्व अलग अलग करो, शरीर और आत्मा। आप चलते हो, कौन चलता है? शरीर। आत्मा क्या करती है? आत्मा मात्र दृष्टा भाव, जानती है और देखती है। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा भाव, जानो और देखो। यदि आप अपने स्वभाव में, तो कोई कर्म लगता ही नहीं आपको। कर्म क्यों लगते हैं? आठों कर्म जब आप विभाव में जाते हो, जब अपने को भूल जाते हो, अपने जीव की स्थिति को भूल करके विभाव में चले जाते हो, तो कर्मों का बंधन होता है। इसलिए भेद विज्ञान, ये आज पंचम काल में लोग या सभी धर्म तो करते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, सब कुछ कहते हैं, पर भेद विज्ञान छूट गया। भेद विज्ञान चर्चा करते हैं, मुनि लोग चर्चा करते हैं, प्रवचन में बोलते हैं, परंतु भेद विज्ञान को जीना नहीं आता, जीरो। इसलिए जो हमारे ध्यान शिविर की शुरुआत किया है, भेद विज्ञान। दो तत्व अलग अलग है। जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टि। जीव ने कभी अन्न का दाना खाया? आत्मा ने पानी की बूंद पी? तो फिर जीव कुछ करता है? कुछ करता ही नहीं। जीव तो मात्र दृष्टा है। करता कौन है? ये शरीर। शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। ये शरीर का हिस्सा मन, बुद्धि और इंद्रियां। जीव की सबसे बड़ी भूल क्या है कि जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों को दे दी, और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी, इंद्रियां बलवान होगी। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। यदि जीव अपनी शक्ति, अपने जीव अपने स्वभाव, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। धर्म क्या है? भगवान ने पूछा, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का अपना स्वभाव धर्म है। जैसे देखा आपने, आँख का स्वभाव क्या है? देखना। आँख सुन सकती है। नाक का स्वभाव क्या? कान का स्वभाव क्या? सुनना। तो 5 इंद्रियों के अपना अपना स्वभाव है, बदल सकती है। आँख देख सकती है, आँख देखती है, सुन नहीं सकती। कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नासिका सुगंध ले सकती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। 5 इंद्रियों का अपना स्वभाव है। पुद्गल का भी अपना स्वभाव है। पुद्गल का स्वभाव गलना, मतलब पुद्गल का मतलब जो भी है। जैसे मिश्री मीठी होती है, कोई मिश्री कड़वी हो सकती है। नींबू खट्टा ही होता है, तो ये खट्टा ही रहेगा। किसी देश में चले जाओ, चाहे अमेरिका का नींबू ले लो, पंजाब का ले लो, कहाँ का ले लो, नींबू खट्टा ही होता है, आम मीठा ही होता है। तो जब ये पुद्गल अपना स्वभाव नहीं बदलता, ये पुद्गल सर है ना, जो भी आप फल खाते हैं, फूल लेते हैं, कुछ भी, उसका अपना अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव में रह करके इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है, बुद्धि। पर जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी, और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी। हम मन के क्या करें? मन मानता ही नहीं। क्या करें? यहाँ दिल ही नहीं लगता। क्या करें? कोई दोस्त है ही नहीं। हम उसके पीछे लग करके, आपके मन के पीछे लगते 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 जीवन। मन को मत समझो अपना। मन सबसे, मन कहते हैं ना, मन चोर, मन कपटी, मन लालची, मन पल पल में, और मन पल पल बदलता है। और बुद्धि कहते हैं वेश्या की तरह है। बुद्धि अपनी है ही नहीं। जैसा मन चाहता है बुद्धि वैसा निर्णय ले लेती है। और इंद्रियों अपनी विषय, 5 इंद्रियां 23 विषय 240 विकार। इसलिए हम भ्रमित हो रहे हैं। तो जीव को अपना मूल पहचानने। जीव क्या है? जीव स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। जीव को कुछ नहीं चाहिए। सुख जीव में है, शक्ति जीव में है, ज्ञान जीव में है, दर्शन जीव में है। और जीव क्या है? निराकार है। जीव इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। जीव आकार है नहीं, जीव का निराकार है। वो तो जो आकार है वो मिटेगा। जो आकार दुनिया में है, जो जिसका आकार है, वृक्ष है, पत्ते है, फल है, फूल है, बिल्डिंग है, मकान है, हीरे ज्वारा, सोना चांदी, किला बंगला, जो कुछ इसका आकार है वो मिटेगा, निराकार रहेगा। निराकार कौन है? तुम्हारे भीतर आत्मा। और निराकार का वजन भी नहीं, ऐ गुरु लघु। ये जीव का, आत्मा का गुण है, ऐ गुरु लघु। तुम ऐ गुरु लघु हो, तुम निराकार हो, तुम्हारे भीतर अनंत सुख है। आप कहेंगे प्रकट क्यों नहीं हो रहा? प्रकट क्यों नहीं होता भाई? बोलो। सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा? बोलो।
क्या पुरुषार्थ? अभी तक पुरुषार्थ किया नहीं। हाँ, सबसे बड़ा मिथ्यात्व और मोह के कारण सुख प्रकट नहीं हो रहा। जैसे सूरज निकला हुआ, घनघोर बादल छा जाए तो सूरज लगता है, सूरज है ही नहीं, लगता है काली रात हो गई है। सूरज तो है और घनघोर बादल आ गए, सूरज क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। शेर की कितनी ताकत होती है, पर पिंजरे में बंद कर दो शेर को, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हमारा जो शुरू से अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व और मोह दो चीजें हैं बस। मिथ्यात्व क्या है? इस देह को अपना मानना। मैं क्या हूँ? मैं शिव मुनि हूँ, मैं एसपी हूँ। तुम एसपी हो? शरीर के नाम दे दिया, एसपी की जगह वीपी हो जाता, एलपी हो जाता, एलपी हो जाता, उसको मान लेते। तो जीव का सबसे बड़ा मिथ्यात्व इस देह को अपना मानना। मैं पुरुष, मैं स्त्री, माँ, मैं बेटी, मैं पिता। किसका नाम है? शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। तुम कौन हो? आत्मा। ये भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान है। समझो कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरा असली स्वरूप आत्मा है, शरीर में हूँ ही नहीं। हम पूरी जिंदगी शरीर को महत्व देते। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया आपको, जरा सा कुछ कह दिया, मुझे कह दिया, गांठ बना लेते हैं, वर्षों तक छोड़ते नहीं, कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। बोलो किसको कहा? मान लीजिए किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने कि शिव मुनि किसी काम का संत नहीं, बेकार, एक जगह बैठा है, तो क्या फर्क पड़ता है? शिव मुनि को कहा, मुझे तो नहीं कहा ना, मैं तो आत्मा हूं, तो क्या फर्क पड़ गया? बोलो क्या फर्क पड़ गया? भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान तो दुख लगता ही नहीं। मुझे लगा, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि शिव मुनि, मैं शिव मुनि, मैं संत, मैं कुर्सी पर बैठा, मेरे इतने चेले, मेरे इतने भक्त, और इसने सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। ये क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व और मोह। देह के प्रति इस मोह को तोड़ना है, इन मिथ्यात्व को तोड़ना है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। और इसका ऐसे नहीं कि घंटा 2 घंटा, 24 घंटे इसमें जीना है। जब पूछा ना गंधर्व गौतम ने, प्रभु क्या करें, कैसे उठें, कैसे? बोले भगवान ने एक यतना, वही शब्द है यतना, विवेक। विवेक का मतलब जड़ चेतन का भेद करो। उठो, बैठो, चलो, सो। जब आप रात को सोते हो, कौन सोता है? शरीर सोता। तुम कहते मैं सो गया, बड़ी अच्छी नींद आई, आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मजा आ गया सो करके। कितने कर्मों का बंधन कर लिया? शरीर सोया, जीव जागृत है। जैसे आपको अच्छी नींद आई तो जीव तो जीव को पता है कि तुमने, शरीर ने नींद ली। हम कहते हैं मैंने आज बहुत अच्छी नींद ली। तो ये सब कितने कर्मों का बंधन अज्ञान में हम कर लेते हैं। इसलिए भेद विज्ञान करो, निंदा करो, प्रशंसा करो। शरीर मेरा है ही नहीं। तुम्हारा शरीर है? बोलो बोलो, गारंटी से कहो मेरा शरीर है। क्या पता कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं लगता। जाते जाते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। शरीर, जिसको शरीर को अपना मानते हो, शरीर कभी हुआ ही नहीं, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों में, अनंत जन्मों में हमने शरीर से मोह किया, शरीर को अपना माना और जीव को भूल गए। चाहे हम नरक में गए, वहां नरक के निरीय बने, वहां भी सुख ढूंढते रहे। सुख क्षण मात्र का भी नहीं था, सुख ढूंढ, पर वहां जो समकति जीव है वो भेद करते हैं। ये शरीर को मिलता है, मुझको नहीं मिलता। जैसे राजा स्नेह का जीव है, कृष्ण का, जो भी समकति आत्मा है। और हम पशु योनि में गए तो शरीर को ही मतलब दिया। एक पशु देखो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर, सब किसको भोजन के लिए, शिकार के लिए दूसरे के ऊपर मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। मनुष्य देखो, सारे मनुष्य जगत के, पूरे जगत के मनुष्य देख लो, शरीर के पीछे झगड़े हो रहे हैं। राजा महाराज युद्ध कर रहे हैं शरीर के पीछे, और देह
जो देव योनि हमें आपको मिली, हमें मिली, यदि देव बन करके भी आप संकति देव नहीं हुए, मिथ्याती हुए, तो वहाँ क्या है? अप्सराएं हैं, हीरे जवाहरात है, नाच गाने हैं, मस्त होकर के पूरा कर देते। देव जब उसका आयुष पूरा होता है, उसको 6 महीने पहले पता चल जाता है उस गति में जाना है। देव मर करके छपकली बन सकता है, छिपकली। कितना दुख होता होगा उसका, क्योंकि पुण्य तो खर्च कर दिया उसने। अब पुण्य की जगह पाप आएगा। तुम कश्मीर गए या तुम अमेरिका गए, कितने दिन रहोगे अमेरिका? 2 महीने 4 महीने, उसके बाद वापस आओगे, पूंजी खत्म कर दोगे, तो फिर कैसे के वैसे रह जाओगे। इसलिए देव गति को महत्व नहीं देना, पुण्य को महत्व नहीं देना। इस जन्म में क्या करना? जो कर्म लगे हैं देह पर, उस कर्मों को तोड़ना है, छिन्न भिन्न करना है। वो कैसे होंगे? भेद विज्ञान से होंगे। भेद विज्ञान, जड़ चेतन का भेद। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 शरणा सुख करना, मंगल करना, अक्षय अमर। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।